हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बिल्ली का विलंगुड़ा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र लाल हांडा। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? बिल्ली का विलंगुड़ा। विलंगुड़ा विलंगुड़ा बिल्ली का विलंगुड़ा। हांडा हांडा कौन से हांडा? राजेंद्र हांडा। हांडा हांडा कौन से हांडा? राजेंद्र हांडा। बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा। बिलंगुड़ा बिलंगुड़ा बिल्ली का बिलंगुड़ा। हांडा हांडा कौन से हांडा? राजेंद्र हांडा। तो पाठ का नाम तो याद हो गया होगा आपको, लेखक का नाम भी याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे इन्होंने क्या इस कहानी के जरिए हमें क्या बताने की कोशिश की है वो जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही हास्य कहानी है, हल्की फुल्की हंसी है इसमें। ये प्रस्तुत करने का कोशिश किया इन्होंने इस कहानी के जरिए। तो हम देखेंगे क्या है इस कहानी में, आप लोगों को मज़ा आएगा इस कहानी में। ठीक है बच्चों, चलिए इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा, जैसे कि हमने जाना कि रचनाकार कौन है? राजेंद्र हांडा। ठीक है बच्चों, लेखक राजेंद्र हांडा जी ने इस कहानी में हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में गलत फहमी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों का वर्णन किया है। हमारे बीच कभी कभी गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो वो उत्पन्न जो गलत फहमियाँ होती हैं उसी स्थिति का उन्होंने वर्णन किया इस कहानी के जरिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आगे देखते हैं, हम परिचय जान लेते हैं हांडा जी का। राजेंद्र हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतह प्रकाशित होती रहती हैं। सामायिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। ठीक है, सामाजिक समस्याओं पर ये लिखते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, कहानी स्टार्ट होती है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। एक समय की बात है जब पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों कि बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। ठीक है, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो पुरानी विचारधारा यानी कि सोच जो है, परंपरा यानी कि प्रथा। लिख लीजिए आप, कठिन शब्द लिखते जाइए आप। विचारधारा यानी कि सोच, प्रथा, परंपरा यानी कि प्रथा घपले में पड़ गई यानी कि भ्रम में पड़ गई है। तो पुरानी जो विचारधारा है, जो सोच है, प्रथा है, वो क्या है? एकदम घपले में पड़ गई यानी कि भ्रम में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, यानी कि हम उसी विचार को मानने लग गए हैं जिससे हमारा काम चल जाए। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। हमारे घर में यानी कि लेखक के घर में बहुत सारे क्या हो गए थे? चूहे हो गए थे। ठीक है बच्चों, उन्होंने घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए पर हमारी एक ना चली। तो जो लेखक है उन्होंने चूहे को निकालने के बहुतेरे प्रयत्न यानी कि बहुत तरह के उपाय किए, बहुत तरह के उपाय किए, लेकिन वो घर से निकाल नहीं पाए। ठीक है, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। आटे के लिए और अनाज के लिए तो क्या बनवाए गए? लोहे के ढोल, यानी कि जैसे लोहे डिब्बे वगैरह होते हैं ना प्लास्टिक के, अब तो हम लोग प्लास्टिक के डिब्बे में यूज़ करते हैं, तो उस समय उन्होंने लोहे के ढोल बनवाए। ठीक है, ढोल बनवाए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा यानी कि उपयोगी रहा। ठीक है, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में घुस ही जाते थे। आग बचाकर मुहावरा है बच्चों, आग बचाकर यानी कि मुहावरा है, लिख लीजिए आप लोग। तो घुस जाते, जब चावल वगैरह निकालना हो तो उस समय पे घुस जाते थे, तो वो चूहे उसमें घुस जाते थे। ठीक है बच्चे, यह उपाय कुछ दिन तक कारगर रहा, जैसे पढ़ा हमने। तो इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श दिया यानी कि सलाह दिया, एडवाइस दिया। कुछ मित्रों ने क्या सलाह दिया देखते हैं। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। लास्ट में यह डिसाइड होता है, सब लोगों ने यह फैसला हुआ, सब लोगों ने कहा कि एक बिल्ली पाल दी जाए घर में। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति ना थी। आपत्ति ना नहीं यानी कि ऐतराज़, किसी को ऐतराज़ नहीं था, ऑब्जेक्शन नहीं था, सब लोग इस बात को मान जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया है पैराग्राफ आपको? जो कठिन शब्द मैं बोलती जा रही हूँ उसे लिखते जाइए, जो मुहावरे आ रहे हैं वो लिख लीजिए। बीच बीच में प्रत्यय आएंगे या उपसर्ग आएंगे या विलोम शब्द आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताती जाऊँगी, तो आप लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे मैं बताती हूँ आपको और भी। ये देखिए किस तरह से चूहे अनाज को खा रहे हैं। ठीक है,
तो अनाज को किस तरह से खा रहे हैं चूहे, घर में घुस गए हैं, लेखक के घर में चूहे घुस गए हैं, तो किस तरह से अनाज की बर्बादी, सब चीज़ों की बर्बादी, आटे दाल चावल की बर्बादी कर रहे हैं और लगातार ये खाए जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जो भी मिल रहा है उन्हें वो खाए जा रहे हैं इन सब चीज़ों को वो। ठीक है बच्चों, समझ में आया चूहे किस तरह से अनाज वगैरह खा रहे हैं। लेखक ने ढोल वगैरह भी बनवाया। तो ये परामर्श हुआ कि एक बिल्ली पाली जाए। अब देखते हैं बिल्ली पाली जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आगे की स्लाइड्स देखते हैं। आगे की स्लाइड्स में क्या आता है। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। चुनाचे इसलिए एक बिल्ली लाई गई। ठीक है, उसकी खूब खातिर होने लगी। खूब खातिर होने यानी कि उसका खूब ध्यान वगैरह रखा जाने लगा। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के, वो उन्हें कभी दूध पिलाते, कभी रोटी देते, कभी दूध पिलाते थे, कभी उन्हें रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। उसने यानी कि किसने, बिल्ली ने विधि पूर्वक यानी कि ठीक तरह से उसने चूहों को सफाया शुरू कर यानी कि खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। अब देखते देखते कुछ दिनों में क्या हुआ, चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। अब सब लोग बहुत खुशी की बात थी, भाई चूहे से परेशान हो गए थे तो सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। बिल्ली पराया सब लोगों की थाली का जूठन ही खाती, इसलिए हमें उसका कोई खर्च भी नहीं पड़ता था। यानी कि बिल्ली जो थी, जो आई थी बिल्ली, वो अक्सर करके थाली में जूठा बच जाता है जो, तो उसी जूठा को खा लेती थी वो, और खर्चा भी अलग से नहीं लगता था उसका खाने पीने का। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहे को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग आ जाना मुहावरा है बच्चों, परेशान हो जाना। तंग आ जाना यानी कि परेशान हो जाना। तो कहीं ना कहीं अब 2 महीने बीत गए, इस बात को सब लोग भूल गए कि चूहे भी हमारे घर में थे। लेकिन अब क्या हुआ, वो बिल्ली से परेशान। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। अब ये सोचने लग गए, अब ये लोग सोचने लग जाते थे कि चूहा सिर्फ अनाज ही खाती थी, कम से कम परेशान तो नहीं करती थी। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी, यानी कि और हमें तंग भी करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। हमारा व्यवहार बदल यानी कि रवैया जो था उनका बदल जाता कहीं ना कहीं। अब जब बिल्ली छोटी थी, जब उस समय लेकर आए थे, तो वो बचे हुए खाना जूठन खा लेती थी, पेट भर जाता था। अब बिल्ली बड़ी हो गई है तो उसको खाने के लिए सब चीज़ें चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह से घर वालों का रवैया बदल जाता है। ये देखिए बिल्ली लेकर आए हैं वो लोग, इस तरह से उनके घर में बिल्ली आ गई है और वो चूहों का सफाया कर रही है, लेकिन ये लोग तंग आ गए हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड देखते हैं। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। बिल्ली जो होती है ना बच्चों, वो कम समझदार नहीं होती, बहुत समझदार होती है। जो शेर के काबू में नहीं आई, काबू यानी कि बस में, यानी कि जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खा जाती यानी कि मुहावरा है, तो भाग जाना। ठीक है, मात खाना यानी कि भाग जाना। उसने भी हमारा रवैया बदल दिया, उसने भी अपना रवैया बदल दिया, यानी कि अपना भी रवैया वो बदल देती है बिल्ली। रवैया यानी कि अपना रंग ढंग, अपना बर्ताव जो है बदल देते हैं। हमारे आगे पीछे फिरने की वजह वह रसोई में आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। अब हमारे आसपास वो घूमती नहीं थी हमारे आसपास। ठीक है, वो रसोई में जाकर एक जगह पर जाके दुपक के यानी कि छुप कर बैठ जाती थी। कहाँ पर, रसोई घर में। जब मौका लगता मज़े से जो भी जी में आता, जी में यानी कि जो मन में आता, उसके जो दिल में आता वो खाती थी। ठीक है, वो इस तरह से चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई थी। अब इस तरह से चोरी करते हुए, घर में चोरी करते हुए कई बार पकड़ी गई थी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। अब लेखक एक दिन सुबह उठते हैं और रसोई में कुछ लेने के लिए जाते हैं बच्चों। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। कढ़े हुए दूध का यानी कि गाढ़ा किया हुआ दूध था, उसका उन्होंने दही जमाया था। ठीक है, सुबह सोचे थे मैं उठ के खाऊंगा, सुबह जम जाएगी जब, तो देखते हैं कि सुबह उठकर वो बिल्ली बड़े मज़े से आराम से खा रही है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या होगा आगे स्टोरी में। तो किस तरह से बिल्ली देखो किस तरह से बड़े मज़े से उसे खाती है, कढ़े हुए दूध के दही को बड़े आराम से वो खा रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रही होगी स्टोरी क्या चल रही है यहाँ पर, किस तरह से गलत फहमियाँ हैं और किस तरह से सिचुएशन चेंज हो जाती है।